तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर जी आप टॉपर बनना चाहते हैं 2023 का, तो कम से कम 20 में से 8 क्वेश्चन तो सही करके दिखाना पड़ेगा आपको। तभी आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ मैं इस बार जो परीक्षा दे रहा हूँ 2023 में, उसमें टॉपर बन सकता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन है अगर आपको याद नहीं होगा तो याद करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना सभी क्वेश्चन इसी में से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है निर्वात में। तो निर्वात तो नहीं हो जाएगा। क्यों निर्वात नहीं होगा? क्योंकि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा अधिकतम होता है निर्वात में। तो न्यूनतम यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो न्यूनतम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर निर्वात हो जाएगा। अगर जो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो निर्वात में। लेकिन यहाँ पर पूछा है न्यूनतम, तो इसका दूसरा ऑप्शन है जल, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है वायु, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है कांच, तो कांच में क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा प्रकाश का वेग। तो चलिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है? तो इसका पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग टर्च मार कर देख सकते हैं, इससे पता चल जाएगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी चालक के सामने जो लगा रहता है यानी पीछे देखने के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है समतल दर्पण के, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, चौथा ऑप्शन है उत्तल लेंस का। तो लेंस का तो यहाँ पर बातें नहीं है। यहाँ पर जब यहाँ पर पीछे देखने की बात आ गई तो देखा जाता है दर्पण से ही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ना वो छोटा छोटा करके पीछे का बहुत सारा दृश्य दिखा देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या हो जाएगा? तो इसका पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा है ल्यूमेन, तीसरा है लक्स और चौथा है एंगस्ट्रॉम। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा इसको कि डायोप्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रकाश की किरणों को पथ यानी कि मार्ग दर्शाने वाले जो रेखा का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा किरण आरेख नाम है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को जो कहते हैं आप लोग सोचिए, आप लोग याद किए होंगे तब जरूर इसका आंसर बता देंगे। तो आप लोग को मन में सोचना पड़ेगा तभी तो बता पाएंगे कि याद सोचना पड़ेगा कि हाँ कितना आंसर हम लगा पाए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, दूसरा ऑप्शन है किरण पुंज, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप्त, चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और आज 10वां क्लास में याद करना है तो क्यों नहीं हम याद रखेंगे? तो बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो उत्तल पूछेगा तो धनात्मक और अवतल पूछेगा तो ऋणात्मक। तो आप लोग ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। दोस्तों 8 को क्वेश्चन हो गया है। अब 9वां क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन में दिया गया है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो पहला ऑप्शन ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक और तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं 10 नंबर, उत्तल लेंस की मतलब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दूसरा ऑप्शन है द्वि उत्तल लेंस, तीसरा है अपसारी लेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। और दोस्तों 10 को क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लिए हैं। आप लोग सोचिए कहाँ 10 में कम से कम 4 आप लोग को सही होना चाहिए। 4 सही नहीं है तो आप लोग समझ जाइएगा आपका तैयारी बहुत ही खराब चल रहा है। अगर जो 10 में से आप लोग 4 से ज़्यादा सही किए हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका तैयारी जो है ना, सॉरी दोस्तों, तैयारी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल का चल रहा है। अगर 10 में आप लोग कम से कम 6 कर लिए हैं तो आप लोग मतलब कि 450 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। अगर 6 सही किए हैं तो अब 4 और 5 किए हैं तब आप लोगों का मतलब आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है कि
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है मिट्टी। तो इनमें से मिट्टी का प्रयोग मतलब कि लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 2-3 सही हुआ है ना क्वेश्चन, तो आप लोग सही करने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि मैनेज कर लीजिए। 20 में से 8 सही करना था, तो उसके पहले 2 सही हुआ होगा 10 से पहले, तो आप लोग 10 से 20 के बीच में कितना सही कर लेंगे? कम से कम 4 और 2 6 सही करना पड़ेगा। 2 पहले हुआ है तो 8 हो जाएगा आराम से, तो 6 सही करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग पढ़ते हैं कि अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अपसारी कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान मतलब कि आपको नहीं पता है तो याद भी कर लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु यानी किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल से क्या बनता है? बराबर बनता है। अवतल से क्या बनता है? तो अवतल से आप लोग को बताना होगा क्या बनता है? तो अवतल से बड़ा बनता है। और उत्तल से क्या बनता है? तो उत्तल से बहुत छोटा छोटा करके बहुत सारा दृश्य दिखाई देता है। और आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि समतल से कभी प्रतिबिंब बनेगा तो बराबर ही बनेगा। चलिए आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है गाइज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के, सॉरी दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई भूलने वाली बात नहीं है। और दोस्तों लैपटॉप भी बहुत कम चार्ज है, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बैटरी ड्यू होने वाला है, यानी कि पढ़ाई तो हो जाएगा, 20 क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद वीडियो एडिटिंग बाद में करेंगे। वीडियो एडिटिंग करने में समय लगेगा कम से कम आधा घंटा, तो वो नहीं हो पाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो कहाँ मुड़ती है? तो वो मुड़ती है अभिलंब के निकट, यानी कि अभिलंब जो होता है ना उसके निकट मुड़ती है। आप लोग ध्यान दीजिए ना कि वो एक हम लोग पढ़ रहे हैं कि हवा जो होता है ना वो क्या होता है, मतलब हवा में माध्यम जो होता है बहुत दूर दूर होता है, और दूर दूर से, और कांच क्या होता है उसमें माध्यम जो होता है बहुत निकट निकट होता है। तो दूर से जब निकट वाला में जाएगा ना तो वो अभिलंब का निकट मुड़ता है, लेकिन उसमें से बाहर निकलेगा ना, कांच में से फिर बाहर निकलेगा हवा में, तो वो दूर मुड़ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। अगला है 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है उत्तल लेंस, और चौथा है प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आपतन कोण, दूसरा है परावर्तन कोण, तीसरा है निर्गत कोण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो निर्गत कोण सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवतल द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो 20 नंबर क्वेश्चन और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और आप लोगों के लिए किसी के लिए गम की बात होगी, किसी के लिए खुशी की बात होगी कि हाँ जो मतलब कि 20 में से 8 बना लिया होगा उसके लिए तो खुशी की बात है, जो नहीं बना पाया होगा उसके लिए बहुत दुखी की बात है। तो अगर जो नहीं बना पाए हैं वो क्या करेंगे, तो वो वीडियो को फिर से दोबारा चलाएंगे और याद कर लेंगे, उसके बाद फिर 3 दिन के बाद टेस्ट लगाएंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ जो याद कर रहे हैं वो तो कम से कम याद हो रहा है ना, तो याद हो रहा है तो इसका मतलब हम भी टॉपर आ सकते हैं, जो भी पढ़ाया जा रहा है सबको याद करके। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो क्या निर्धारित होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और यही प्रकाश के नियम का पूछे कितना नियम है, तो 2 नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, यही होता है। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया होगा तभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं आया है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।